बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन काम हलाक कर देने वाले हैं, तीन काम निजात देने वाले, तीन काम कफ़ारा बनने वाले हैं और तीन काम दर्जात को बुलंद करने वाले। वो कौन से तीन काम हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं? नंबर एक, बख़ील, बुख़्ल, बख़ील करना, बख़ील इंसान। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुख़ुलुल जन्नत बख़ीलुन, बख़ील शख्स कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। वो अपने जब बख़ील होने पर एक तो बख़ील है, ऊपर से खुशी भी करता है कि मैं अपने जो माल है उसे बचा रहा हूँ। सालिहीन अपनी बेटियों की शादियां करते तो वो सबसे पहले देखते कि ये नौजवान खूबसूरत तो है, मालदार तो है, कहीं बख़ील तो नहीं। मैं अपनी बेटी की इसके साथ शादी कर रहा हूँ, कहीं ये बख़ील तो नहीं, उसका फ़ायदा ही क्या है जो जन्नत में न जाए, तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर कर क्या करूँ। इसलिए सालिहीन सबसे पहले ये देखते कि ये शख्स कहीं बख़ील तो नहीं, फरमाया कि ये शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर एक कौन सा है? बख़ील और अपने इस बुखालत पर खुशी करने वाला। नंबर दो वो इंसान जब बंदा ये समझे कि बस मैं ही हूँ, जब बंदा समझे कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, अपने आप के बेबस मुब्तला रहे कि बस मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक चीज़ का खौफ है कि तुम सारे गुनाह छोड़ दो लेकिन एक गुनाह करो, तो फरमाया कि इसका गुनाह भी तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, और एक बीमारी ना तुम्हें लग जाए, उजक क्या है कि अपने आप को देखना कि मेरे जैसा कोई नहीं। नंबर तीन, ख्वाहिशात का ग़ुलाम, ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाना, यानी हर ख्वाहिश को पूरी करना। और हमारा दुश्मन जो है वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के अंदर हमारा भरपूर साथ देता है, हमारे साथ कोशिश करता है। और वो दुश्मन कौन है हमारा? वो दुश्मन वाज़े है, वो दुश्मन शैतान मरदूद है। वो हर ख्वाहिश को पूरे करने के अंदर हमारी मदद करता है ताकि ये बंदा नेकी की तरफ राग़िब ना हो जाए, नेकी ना कर बैठे, गुनाहों के अंदर ही मुब्तला रहे। नंबर दो, तीन काम कौन से हैं जो निजात दिलाने वाले हैं? नंबर एक, खलवत व जलवत में अल्लाह का खौफ। अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए। जब हम खलवत व जलवत के अंदर अकेले बैठे हों तो अल्लाह का खौफ नसीब हो। हम कोई ऐसा, क्योंकि खलवत के अंदर जब इंसान बैठता है तो इंसान अक्सर गुनाहों की तरफ मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह ताला हमें खलवत व जलवत के अंदर अपना खौफ नसीब फरमाए। नंबर दो, इंसान गुस्से में हो या राज़ी हो लेकिन कभी सखावत ना छोड़े। नंबर तीन, इंसान गरीब है या अमीर है, इंसान गरीब है या अमीर है, कभी मेयाना रवि ना छोड़े। नंबर तीन काम कौन से हैं जो कफ़ारा बनने वाले हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज़ पढ़ने के बाद जब इंसान दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है कि कब दूसरी का वक़्त हो तो मैं वो नमाज भी अदा करूं, ये अमल भी इंसान का गुनाहों का कफ़ारा बनने वाला है। नंबर दो, सख्त सर्दी है, बंदा ठठर रहा है, सख्त सर्दी है, बंदा ठठर रहा है और वज़ू पूरा करता है कि मैंने अल्लाह के हजूर खड़ा होना है, मैंने अल्लाह के हजूर सजदा देना है, मैं वज़ू पूरा करूँगा, वज़ू अच्छे तरीके से करूँगा, कहीं मेरे वज़ू के अंदर कोताही ना रह जाए। सख्त सर्दी के अंदर ठठरते हुए ठंडे पानी के साथ भी वज़ू अच्छे तरीके से करता है। नंबर तीन, पैदल चलकर मस्जिद में जाना, पैदल चलकर जब इंसान मस्जिद की तरफ जाता है, और इनाम भी देखिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि जब एक कदम उठाता है 10 नेकियां मिलती है, जब कदम रखता है तो 10 नेकियां तब भी मिल जाती। सुभान अल्लाह, जब कदम उठाता है तब भी 10 नेकियां, जब कदम रखता है तब भी 10 नेकियां। और जब मस्जिद के अंदर जाता है और वहाँ पर बावज़ू होकर नमाज़ पढ़कर वापस लौटता है तो फरमाया उसे एक हज का सवाब लिख दिया जाता है।
सुबहान अल्लाह, उसके लिए एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। और जब वो इस चीज़ का भी इरादा कर जाए कि मैं वहाँ पर नेक मजलिस के अंदर बैठूँगा, किसी को अच्छी बातें सिखलाऊँगा, अच्छा कुरान पढ़ाऊँगा, तो फरमाया उसके लिए मुकम्मल हज का सवाब लिख दिया जाता है। उसके लिए मुकम्मल हज का सवाब लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। 3 काम कौन से हैं जो दराजात की बुलंदी वाले हैं? 3 काम कौन से हैं जो इंसान के दराजात को बुलंद करते हैं? एक, अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाना। अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को खाना खिलाना, किसी यतीम, मिस्कीन, गरीब, हक़दार को खाना खिलाना। खाना खिलाने का भी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा अजर लिखा है। अल्लाह ताला इससे इंसान के दराजात को बुलंद फरमाते हैं। दूसरा, सलाम को आम करना। सलाम को आम करने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। मतलब सलाम क्या है? बस अस्सलामु अलैकुम। एक इससे इंसान खुश हो जाता है। ये बात आपने अक्सर नोट की होगी कि जब कोई इंसान, जब कोई दो दोस्त आपस में मिलते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो, जब वो मिलते हैं तो बातें शुरू कर देते हैं। वो गुस्से के अंदर भी हो तो जब बातें करते हैं, लेकिन जब इंसान गुस्से के अंदर भी कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इंसान ठंडा हो जाता है और प्यार से आगे से जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। पहले एक इंसान दूसरे को दुआ देता है और फिर दूसरा रिटर्न दुआ देता है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम पर सलामती करे, वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती, माशाअल्लाह, तुम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती हो। इसलिए फरमाया कि सलाम को आम करो ताकि तुम्हारे दराजात बुलंद हो, तुम्हारे दराजात बुलंद हो। तीसरा काम कौन सा है जो दराजात की बुलंदी के लिए है? फरमाया तहज्जुद है। रात को बातें करते हुए 12-1 तो वैसे ही बच जाते हैं, इसलिए फरमाया तहज्जुद पढ़ लिया करो। सिर्फ नहीं पढ़ सकते तो नियत ही कर लिया करो। सुबह जब सूरज निकलने के बाद ज़ोहर की नमाज़ तक, जहां आपने रात को, अगर आप रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सके तो सुबह सूरज निकलने के बाद 11 की बजाय 12 रखते पढ़ लो, अल्लाह ताला उस वक़्त भी तुम्हें तहज्जुद के बराबर ही सवाब अता फरमाए। तो इसलिए तहज्जुद को लाज़मी करार दें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।